नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात बैंक लूट की करते हैं, जिसकी ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर भोजपुर पुलिसिंग पर कई सवाल खड़े होते हैं। आरा में कल बैंक लूट हुई। आज दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार को बेखौफ लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। हथियार से लैस 4 की संख्या में आए लुटेरों ने गजराजगंज ओपी के बीबीगंज ब्रांच से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। लुटेरों ने पहले गार्ड की पिटाई की और उसके बाद मैनेजर और ग्राहकों से भी मारपीट की। उसके बाद 13 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे बेखौफ लुटेरे तांडव मचा रहे हैं, कैसे लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लुटेरे करीब 13 लाख कैश लेकर तो फरार हो गए, लेकिन महिला कैशियर मनोरमा देवी की सूझबूझ के कारण बैंक के लॉकर से 23 लाख की लूट होने से बच गए। मनोरमा देवी ने साहस का परिचय देते हुए इमरजेंसी सायरन बजा दिया, नहीं तो बैंक के लॉकर से भी लुटेरे 23 लाख रुपए लूट लेते। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने में जुटी है। और चलिए अब यह समझते हैं कि आखिर भोजपुर में बार बार बैंक लूट की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। दरअसल भोजपुर के बैंक पहले भी लुटेरों के निशाने पर रहे हैं। सबसे अधिक ग्रामीण बैंक को ही निशाना बनाया जाता रहा है। और आपको बता दें, पिछले 10 साल में बैंक लूट की बात की जाए तो 8 से अधिक घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। और यह जो लूट की घटना हुई है उसके वीडियो से पता चलता है कि लुटेरे पूरे प्लानिंग के साथ आए हुए थे और लुटेरों को सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी भी थी। मात्र 4 लुटेरों ने बैंक लूट की इस वारदात को अंजाम दे दिया। आप अंदाजा लगाइए कि 5 मिनट में 10 लाख रुपए लूट लिए गए और लूट के दौरान पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं था। सवाल यह है कि पुलिस ने पिछली लूट की वारदातों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया? क्या बैंक की सुरक्षा राम भरोसे है? 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिर पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस तस्वीरों के बाद उभरते हैं। और अब बात शराबबंदी वाले राज्य में शराब तस्करी की। राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। यह गैंग कबाड़ी की दुकान से शराब की होम डिलीवरी करता था। कबाड़ की दुकान से यह कैसे कारोबार होता था, इस रिपोर्ट के जरिए पूरा खेल समझिए, फिर खबर तो समझिए। कबाड़ी की आड़ में नशे का खेल। पटना के शास्त्री नगर इलाके में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। ये गैंग कबाड़ी की दुकान से शराब की होम डिलीवरी ही नहीं करता था, बल्कि नशे का पूरा इंतजाम यहाँ रहता था। तस्वीरों में आप तरह तरह के नशे का ये सामान देख सकते हैं। शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने रेड किया है और देखिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। और देसी शराब के अलावा एक जो चौंकाने वाली चीज है वो ये है, आप देखिए इसको सूंघा जाता है नशे के तौर पे, यानी नशा का पूरा इंतजाम किया हुआ था। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस जो छापेमारी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि ये कबाड़ी की दुकान है यहाँ पर और होम डिलीवरी की जाती थी। यहाँ से जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कबाड़ की आड़ में सिर्फ शराब की होम डिलीवरी ही नहीं, बल्कि बैठकर जाम से जाम छलकाने का भी पूरा इंतजाम था। यहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं यहाँ पर बैठकी भी करते थे और यहाँ पर बाकायदा बैठकी चलती थी। आप देखिए तस्वीरों में बेड भी लगाया हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं वाकई में एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई। और यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं वो भी पड़ी हुई, यानी यहाँ पर शराब का सेवन होता था। और केवल शराब ही नहीं, जो दूसरी चीजें हैं नशा की वो भी रिकवर की गई है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और इस धंधे के फैले तार को तलाशा जा रहा है। होम डिलीवरी होने की सूचना मिली थी, फिर हम लोग हैं जो यहाँ पे छापामारी किए। छापामारी कबाड़ी वाले में से ये सब रेकी करके ये सब पकड़ा गया। शराब के अलावा एक और चीज है यहाँ पर। हाँ, वो भी हम लोग जब ढूंढ रहे थे, ये सब शराब जब निकाल रहे थे तो ये बोरिया भी निकला। अच्छा, अरेस्टिंग कितनी हुई, कितने लोग पकड़े गए हैं? अरेस्टिंग 4 होगा उसमें। जाहिर है एक तरफ सरकार शराब तस्करी पर जमीन से आसमान तक से निगहबानी कर रही है, वहीं शराब तस्कर तरह तरह की तरकीब के जरिए नशे का धंधा चला रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर को समझते हैं। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं। ये बात वो बार बार दोहरा भी चुके हैं कि शराबबंदी होकर रहेगी। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक से अब निगहबानी की जा रही है, लेकिन तस्कर तरह तरह की तरकीब निकालते हैं, नए नए तरीके इजाद करते हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कबाड़ की दुकान से कारोबार चल रहा था, होम डिलीवरी चलाने वाला गैंग का काम कर रहा था। अब यहां सवाल यह है कि पटना तक आखिर शराब पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि कब से यह काला कारोबार चल रहा था। होम डिलीवरी का तरीका क्या था, यह छानबीन की विषय है जिसको पुलिस को तलाशने हैं। और अब बात भागलपुर धमाके की करते हैं। भागलपुर धमाके के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अवैध पटाखा फैक्ट्री से आगे पुलिस की थ्योरी अभी बढ़ ही नहीं पा रही है। लेकिन अब इस मामले का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि इस केस के सबसे बड़े किरदार मोहम्मद आजाद को पुलिस ने 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। मोहम्मद आजाद खोलेगा धमाके का राज। 3 दिनों के रिमांड पर मोहम्मद आजाद। ये है भागलपुर धमाके का सबसे बड़ा किरदार मोहम्मद आजाद, जिसने धमाके के 3 दिनों बाद सोमवार को भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद आजाद को 3 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी। आजाद के लिए रिमांड पर लेने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है। अब इनको रिमांड पर लेकर पुलिस थाना पर लाया जाएगा और फिर जो कुछ जानकारी हम लोगों से चाहिए उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है कि इससे अनुसंधान को एक गति मिलेगी। दरअसल भागलपुर में गुरुवार की रात काजवली चक इलाके में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। जिस घर में धमाका हुआ था वो घर मोहम्मद आजाद का ही था। मोहम्मद आजाद ने ही लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार चल रहा था। भागलपुर धमाकों को रोकने में नाकाम बिहार पुलिस अब धमाके के बाद हरकत में है। लगातार जांच अभियान चल रहा है। छापेमारी के दौरान हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। हबीबपुर थाना के सरदारपुर में जो है माता ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो भारी संख्या में जो है यहाँ पर पटाखे मिले हैं, जिसे पुलिस की टीम लगातार जो है यहाँ पर उसका गहन छानबीन कर रही है। काफी संख्या में 2 गोदामों में जो है ये ट्रांसपोर्ट के पटाखे मिले हैं। भागलपुर धमाके के बाद जाहिर तौर पर पुलिस पहले से चौकस है। उम्मीद है कि मोहम्मद आजाद के जरिए भागलपुर धमाके का पूरा सच सामने आएगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह और आशीष रंजन की रिपोर्ट। चलो अब ये समझते हैं कि आखिर आजाद क्यों अब राज खुलेगा, क्या होती है पुलिस रिमांड, क्योंकि पुलिस मोहम्मद आजाद को 3 दिनों की रिमांड पर ले चुकी है। आपको बता दें, जब पुलिस किसी गंभीर मामले या गैर जमानती अपराध की धारा के तहत किसी आरोपी या अपराधी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर पुलिस को उस आरोपी या अपराधी को कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसे में पुलिस को अगर संबंधित मामले में उस आरोपी या अपराधी से पूछताछ करनी हो और उस केस में पूछताछ करना जरूरी हो तो पुलिस मजिस्ट्रेट को एक अर्जी देकर पूछताछ के लिए आरोपी या अपराधी की हिरासत यानी रिमांड मांगती है।
और पुलिस की अर्जी और केस की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट या जज उस आरोपी या अपराधी को पुलिस के मांग के मुताबिक पुलिस की हिरासत में दे देते हैं। इसी प्रक्रिया को कानून की किताब में पुलिस के रिमांड कहा जाता है। भागलपुर धमाके में 15 लोगों की मौत हुई है और मोहम्मद आजाद के घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। ऐसे में मोहम्मद आजाद से पूछताछ करना जरूरी है, इसलिए पुलिस ने उसे 3 दिनों के रिमांड पर लिया है ताकि पटाखे के पीछे का सच क्या है वो जान सके। अगली खबर का रुख करते हैं। शिक्षा में जागरूकता से लेकर नौकरी और निकायों में आरक्षण तक, साइकिल से लेकर सियासत तक में सशक्त बनाकर बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को अलग पहचान दी। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नीतीश कुमार की एक मंत्री ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। छठे क्लास में जाने के बाद लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और फिर हमको लगा कि 8वें तक इसको थोड़ी पढ़ाएंगे, इसको और आगे जाएंगे, और फिर आगे चलने के लिए साइकिल योजना। अब आप सोच लीजिए, लड़की कोई साइकिल चलाती थी? और जब सब लड़की को जब वो 9वें क्लास में जाने लगी, सब के लिए जो साइकिल योजना कराया, कितनी लड़कियां खुश हुई। नीतीश कुमार के फैसलों से बिहार में महिलाएं सशक्त हुई। राजनीति का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का या सरकारी नौकरियों का, सरकार की योजनाओं के बदौलत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। महिला दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। नीतीश कुमार को भारत रत्न सम्मान देने की मांग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने की। तो कई योजनाएं चलाए हैं, बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, वहीं महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरियों में। इससे महिलाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। महिलाएं राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन के जो सूत्रधार हैं, उसके लिए, उनके लिए, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करूंगी कि उनको भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। जबकि परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। कि साइकिल की व्यवस्था किया गया, पोशाक की व्यवस्था, पोशाक के कारण बहुत ज्यादा 5वें तक लड़की पढ़ पाती थी, आगे नहीं पढ़ पाती थी, तो उसको भी कैसे पढ़ पाए आगे, उसके लिए उन्होंने पोशाक की व्यवस्था की। सभी क्षेत्रों में उनका योगदान रहता है और चाहते हैं कि निम्न स्तर से जो जमीनी स्तर की बात है, उसको भी छोटी छोटी बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं और धरातल पर उसका लागू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने साइकिल, पोशाक, नौकरी और निकाय चुनाव में आरक्षण देकर महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल साल 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही आज उसी का नतीजा है कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। नीतीश सरकार की कई योजनाओं को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए हैं और नीतीश कुमार ने महिलाओं को सत्ता में सीधी भागीदारी दी। पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। जेडीयू ने अपनी नई प्रदेश कमेटी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। 2008 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को लागू किया गया और इस योजना का मुख्य मकसद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं को पहचान दिलाना था। तो मुख्यमंत्री को इसीलिए यह मांग बार बार की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजा जाए
और यही वजह है कि एक बार फिर से ये मांग उठी है। और अब बात उस ऐप की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया है। हम बात कर रहे हैं हर सर्किल की। हर सर्किल ऐप महिलाओं का वो प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं सशक्तिकरण के लिए उनके लिए काम किया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए हर सर्किल ऐप को लॉन्च किया है। इंग्लिश में यह ऐप पहले से चल रहा है, अब इसे हिंदी में पेश किया जाने वाला है जो 11 मार्च से लाइव होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि हिंदी में लॉन्च हुआ यह ऐप अंग्रेजी प्लेटफॉर्म की तरह ही सफल होगा। आपको बता दें कि 1 साल पहले इस ऐप को अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था और तब से अब तक ये 4 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस पर पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट, फूड स्टाइलिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डॉग ट्रेनर, रेडियो जॉकी तरीके करियर के बारे में बेहतरीन जानकारियां मौजूद हैं और इसे करीब 30,000 पंजीकृत उद्यमियों ने अपना समर्थन दिया है। इस नेटवर्क से जुड़े रिलायंस हॉस्पिटल के विशेषज्ञों से करीब 1.5 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह ली। यहां महिलाएं बिना किसी संकोच के साथियों और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकती हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए डिजिटल पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई की जा सकती है। हर सर्कल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और आइए जानते हैं कि हर सर्किल के लॉन्च के वक्त रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा। हर सर्कल महिलाओं के लिए एक उभरता हुआ मंच है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र और भाषा का हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी पहुँच और समर्थन निर्बाध रूप से बढ़े और अधिक से अधिक महिलाओं तक उनकी अपनी आसान भाषा में पहुँचे। हर सर्कल को पहले हम हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं। हम मार्च 2022 में लाइव होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसे इतना प्यार मिलेगा जितना अब तक अंग्रेजी प्लेटफॉर्म को मिला है। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।